बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर की उर्दू की किताब चेंज हो गई थी, तो उसकी जो ग्रामर है, जो सबसे मशहूर ग्रामर है, वो मार्केट में आ चुकी है। आज हम उसका मुकम्मल रिव्यू करेंगे, तफसीली रिव्यू करेंगे कि इसमें कौन कौन से फीचर्स शामिल किए गए हैं, उसका क्या रेट है, पेज स्कीम के बारे में बात करेंगे, मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें शरह सरमाया की, तो आप जानते हैं कि 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा जो उर्दू की ग्रामर लगवाई जाती है वो शरह सरमाया की है। हुजरा शाम की मैं बात करें, तकरीबन तमाम कॉलेजेस में ही शरह सरमाया लगवाई जाती है। एक दो और कंपनियां हैं जो थोड़ी बहुत लगवाई जाती हैं, उसकी कीमत की वजह से मुआवने अदब है जिस तरह, तो वो भी लगवाई जाती है, लेकिन तकरीबन सारे कॉलेजेस में शरह सरमाया की लगाई जाती है। तो हम बात करते हैं इसकी तफसीली रिव्यू की। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और बुक्स के मतलब जो वीडियोस हैं वो आप इसका टाइटल देख लें। ये टाइटल है, जो टाइटल में उन्होंने जो लिखा है, ये शरह सरमाया का लोगो लगा हुआ है। इधर कैप्टन सीरीज़ है, नया निसाब है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, शरह सरमाया उर्दू इंशाइया और मरूज़ी मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल है। ये स्टिकर देखना, अगर ये स्टिकर नहीं है तो ये ग्रामर जेली है। जो अगर आप इस तरह की ग्रामर ना ख़रीदें, उसका पेज हल्का होगा। तो ये राइटर का नाम आ गया। अब हम देखते हैं इसकी कीमत। तो ये अंदर से आप देख लें। अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो 995 इसकी कीमत आई है। ये डिस्काउंट करके आपको बुक शॉप से 900 की और कहीं 950 की मिल जाएगी डिस्काउंट के बाद। तो ये मुशावरत और रहनुमाई जो प्रोफेसर हैं उन्होंने की है। काफ़ी सारे प्रोफेसर के नाम लिखे हुए यहाँ पे, 3-4 पेज, बल्कि इससे भी ज़्यादा प्रोफेसर के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने नज़रसानी की है, इनको देखा है। इसके बाद हम देख लेंगे जी इसकी फ़हरिस्त के बारे में। सबसे पहले उन्होंने इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम बताई है कि आपके कितने नंबर की मरूज़ी होगी, कितना टाइम दिया जाएगा, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा। इसी तरह इंशाइया हिस्सा भी बताया गया है कि कितने कितने नंबर होंगे, और टोटल नंबर के बारे में भी बताया गया है। तो ये इसकी कंटेंट लिस्ट है, ये आप कंटेंट लिस्ट देख सकते हैं इसकी जी। पहले टेक्स्ट बुक दी गई है, उसके बाद तरतीब के साथ ग्रामर दी गई है, और ये मुकम्मल 100% जो नंबर हैं इसमें 100% नंबर का बनाया गया है, इसमें ग्रामर बनाई गई है। तो ये इम्तिहानी पर्चा हल करने का तरीका कार भी बताया गया, हिदायत बताई गई हैं कि आपने किस किस तरह से पेपर को हल करना है, तो आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये वो तरीका बताया गया है। तो मैं आपको तफसीलन जो शरह सरमाया की ग्रामर है वो दिखा रहा हूँ। तो ये सवाल नंबर 6 आपका लास्ट में होगा, आप बीती आपने लिखनी है। तो सवाल नंबर 7 मज़मून लिखना होगा कोई, तो उसका भी तरीक़ाकार, उसका खाका बना के बताया गया है। ये हिस्सा नसर होगा, हिस्सा नसर में आपको वो तरीक़ा, नंबरों की तकसीम वगैरह सब कुछ बताया गया कि आपने किस तरह पेपर को हल करना है। पर्चा जांचने की के लिए हिदायत भी दी गई हैं। आपको ये बात बता दूं कि बुक के साथ साथ ग्रामर में भी पेयरिंग स्कीम ऐड की गई है, साथ मॉडल पेपर ऐड किया गया है। यहाँ से हमद शुरू हो जाएगी, यहाँ से बुक शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये बुक है। हम लास्ट पे अब चलते हैं, इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करने हैं, और जो ग्रामर है, पास्ट पेपर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने लास्ट में क्या दिया है। पहले बुक है, एंड पे मुकम्मल ग्रामर है, ये आप देख सकते हैं। एक और अहम बात जो शरह सरमाया में ऐड की गई है वो ये है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पूछे गए कसीरुल इंतखाबी जो सवालात हैं वो बनाए गए हैं, और काफ़ी हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक तो नहीं शामिल होगी क्योंकि न्यू सिलेबस आया है। तो इसमें ग्रामर के क्वेश्चन हो गए। आप देख सकते हैं कि एक सवाल पूछा गया है, तो उसके वो जो ग्रामर के ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ पे मुकम्मल ठहराव आएगा, या तफसील बयान करना, मुख्तसर ठहराव, जुमलों को मिलाना, इस तरह वो जो एक उन्होंने दिया है इबारत में सबसे कम ठहराव ज़ाहिर करने के लिए लामत लगाई जाती है। तो वो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पास्ट पेपर से इन्होंने ये उठाए हैं, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो साथ बताया गया है कि किस बोर्ड में ये किस साल में ये क्वेश्चन लगा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तफसीलन दिखा रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, ये सारे MCQs बनाए गए हैं जो पिछले बोर्ड पेपर से उठाए गए हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड, जो 9 बोर्ड्स हैं, उनसे लिए गए हैं। इसी तरह हम बात करें तो ये कसीरुल इंतखाबी सवालात काफ़ी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ग्रामर भी
मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाना का जो इस्तेमाल है, ये पंजाब में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है, तो ये कैसे इस्तेमाल करना है वो बताया गया है। इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा इसमें उन्होंने जो वालेकुम अस्सलाम, इसके अलावा जो टेंसेस हैं उनका इस्तेमाल भी बताया है कि बोर्ड में किस तरह हुआ है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं चुकना लिखा हुआ है, तो इसका जो पास पेपर में जो यूज़ हुआ है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हरूफ का इस्तेमाल किया गया है, मुताबिकत का इस्तेमाल भी किया गया है। ये आप देख सकते हैं मुताबिकत के क़वाइद व ज़वाबित बताए गए हैं। तो किस तरह आपके क्वेश्चन ने आपको 100% नंबर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, मुकम्मल इसमें हिदायत दी गई हैं, मुकम्मल इसमें सिलेबस दिया गया है ताकि कोई कमी ना रह जाए। और यही वजह है कि ये ग्रामर सबसे ज़्यादा लगवाई जा रही है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। ये आप देख सकते हैं, मुताबिकत और रूफ के सही इस्तेमाल को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। तो ये यहाँ पे आपने दुरुस्त जवाब देना, ये 4 ऑप्शन हैं। उसके होश व हवास आगे ये 4 ऑप्शन है, तो आपने एक को यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे इम्तिहानी पर्चा जात भी दिए गए हैं 2014 का, ये आप देख सकते हैं। मुताबिकत के लिहाज से वो बनाए गए हैं क्वेश्चंस। और अब हम चलते हैं एंड की तरफ। ये सारे पंजाब के तमाम जो 9 बोर्ड्स हैं वहाँ पे जो मुताबिकत के क्वेश्चन आए हैं ये वो बताए गए हैं, और ये काफ़ी पेज है। अब हम लास्ट में चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम लास्ट में चलते हैं तो हमें ये आगे पेयरिंग स्कीम, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही दिखाना चाह रहा था, वो एक ये भी है कि यहाँ पे पेयरिंग स्कीम साथ दे दी गई, आपके नंबरों की तकसीम, और बताया गया है कि किस तरह MCQs हैं वो किस किस चैप्टर में से लिए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किस में से लिए जाएंगे, और लॉन्ग में आपकी क्या चॉइस होगी और वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। ये सारी तफसील बताएगी, आप देख सकते हैं। और ये साथ मॉडल पेपर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपका पेपर आएगा, वो साथ दिखा दिया गया है। कितने पोर्शन होंगे, कितनी चॉइस है, कितने नंबर हैं, किस तरह का आपका पेपर की एक शक्ल होगी, वो आपको दिखा दिया गया है। ये जी, ये बुक में भी है और ग्रामर में भी आप देख सकते हैं। और एंड पे अगर आपको ये किताब ढूंढने में मुश्किल हो रही है अपने शहर में, तो ये इसके लास्ट में आप देख सकते हैं कि आप जिस शहर से तल्लुक़ रखते हैं तो कौन से बुक डिपो पे ये ग्रामर अवेलेबल है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन तमाम शहरों में, बड़े छोटे शहरों में ये ग्रामर अवेलेबल है। तो ये तमाम शहरों के नाम लिखे हुए हैं, आप अपने शहर का नाम देख सकते हैं और वहाँ पे जो बुक डिपो होगा आप वहाँ ये विज़िट करें और ये ग्रामर आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी जी बैक साइड आ गई, जिसमें धोखाधड़ी से होशियार रहने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप देख सकते हैं किताब की निशानदेही आपने किस तरह करनी है कि किताब असल है या नकल है। इसकी बड़ी कापी तैयार होती हैं, तो इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा इस पे काम किया है। किताब को असली ख़रीदने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ जो सेकंड ईयर की न्यू किताब शार्ट चल रही थी वो आप देख सकते हैं, ये फ़िज़िक्स की किताब थी। तो इसके बारे में हम बाद में रिव्यू करते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके बाद मॉडल पेपर आने वाले हैं, A+ है, स्कॉलर है, गज़ाली है, इस तरह, तो उनकी भी वीडियोज़ बनाएँगे। जैसे जैसे बुक्स आती जाएँगी हम दिखाते जाएँगे आपको, और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ग्रामर के बारे में आपको बताते जाएँगे। इसका हम बाद में रिव्यू करते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दूसरों को शेयर करें। तो अगर आपने कोई बात पूछनी है किसी बुक के मतलब, किसी ग्रामर के मतलब, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर भी बायो में लगा हुआ है, अगर आपने व्हाट्सएप पे कॉल करके कुछ पूछना है तो आप वहाँ से नंबर पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।